लम्हों की कहानियाँ। हमारा भारत देश उत्सवों और त्योहारों का देश माना जाता है। अनेक प्रमुख त्योहारों के साथ साथ लगभग रोज ही अनेक प्रकार के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें कुछ किसी क्षेत्र विशेष में प्रमुखता से व कुछ दूसरे क्षेत्रों में प्रमुखता से मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है शीतला सप्तमी। ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रमुखता से मनाया जाता है। समय के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों की अन्य जाति और समुदायों के लोगों द्वारा भी मनाया जाने लगा। कुछ घरों में पूरा परिवार तो कुछ घरों में महिलाएं इस व्रत को करती हैं। यह व्रत साल में 2 बार किया जाता है। पहला चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को प्रमुखता से और दूसरा भाद्रपद यानी भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भी कई परिवारों में मनाया जाता है। इस व्रत को घर परिवार में सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और विशेष रूप से बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, उनके सुख समृद्धि, तरक्की, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए किया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा एक दिन पहले का बना हुआ भोजन खाया जाता है, इसलिए इस व्रत को बासोड़ा भी कहा जाता है। व्रत के एक दिन पहले रात को ही व्रत के दिन खाया जाने वाला भोजन बना लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पूड़ी, मीठे व नमकीन, भजिए, हलवा, दही बड़े के साथ साथ कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। शीतला माता को इन सब के नैवेद्य के साथ साथ भीगी चना दाल और दही का भी नैवेद्य लगाया जाता है। सप्तमी के दिन व्रती महिलाएं सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करके, श्रृंगार करके शीतला माता के मंदिर जाती हैं। वहां माता की स्तुति भजन गाते हुए शीतला माता की पूजा करती हैं। ठंडा जल, हल्दी कुमकुम, दही, भीगी चना दाल, ठंडा भोजन, सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। नीम की टहनी और नारियल भी अर्पित किया जाता है। महिलाएं शीतला माता की कहानी कहती सुनती हैं, फिर घर आकर बासा भोजन करती हैं। तो इस प्रकार ये व्रत किया जाता है। अब तो रिसर्च में भी ये बताया गया है कि मौसम या ऋतु परिवर्तन के समय 1 या 2 बार ठंडा भोजन, जिसमें दही, थोड़ी सी भीगी चना दाल और घर का बना भोजन शामिल हो, उसे ग्रहण करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। और शीतला सप्तमी का व्रत ऋतु परिवर्तन के समय ही मनाया जाता है। देखा ना, कितने वैज्ञानिक तरीके से हमारे प्यारे प्यारे त्योहार मनाए जाते हैं। आधुनिक समय के संदर्भ में भी देखें तो कई घरों में बड़े ही उत्साह से इस व्रत को किया जाता है। पारंपरिक भोजन जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी, वड़े, हलवा ये तो शामिल है ही। कई लोग नए नए पकवान बना के पिकनिक की तरह भी इस दिन को मनाते हैं, जैसे भेल, कोल्ड कॉफी, कोल्ड टी, मिल्क शेक, लस्सी, पानी पूरी वगैरह। आ गया ना मुंह में पानी, तो बस तैयारियां शुरू कर दीजिए और श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से शीतला सप्तमी मनाइए। और अब सुनिए शीतला सप्तमी की छोटी सी कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि धरती पर जाकर देखूं कि कौन कौन मेरी पूजा करता है। तो उन्होंने एक बुढ़िया का रूप बनाकर एक गांव में प्रवेश किया। वहां किसी ने उन पर उबलते हुए चावल का पानी डाल दिया, जिससे उनके शरीर पर फफोले पड़ गए। तब शीतला माता ने सबसे कहा कि कोई मेरी सहायता करे, पर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। चलते चलते शीतला माता एक कुम्हार के घर पहुंची। कुम्हारन ने उन्हें देखा तो तुरंत बुलाया और उनके ऊपर ठंडा पानी डाला, जिससे उन्हें आराम मिला। तब शीतला माता ने कुछ खाने को मांगा, तो कुम्हारन बोली, मेरे पास तो रात की ज्वार की राबड़ी और मठा ही है। शीतला माता बोली, वही खाने के लिए दे दो। तब शीतला माता ने वही खाया। फिर कुम्हारन ने कहा, आपके बाल बहुत बिखर रहे हैं, लाओ सवार देती हूँ। जैसे ही कुम्हारन शीतला माता के बाल संवारने लगी, उसे माता की तीसरी आंख दिखाई दी। तब वह डर के भागने लगी।
तब शीतला माता ने कहा, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ, मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करूंगी। शीतला माता को सामने देखकर कुम्हारन श्रद्धा से उनके आगे झुक गई। बोली, मेरे पास तो आपको बैठाने के लिए आसन भी नहीं है। तब शीतला माता ने उसके घर बंधे गधे के ऊपर बैठ गई और बोली, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब कुम्हारन बोली, आप इसी गांव में रुक जाइए और हर साल शीतला सप्तमी के दिन जो भी आपकी पूजा करे, आपको बासी भोजन का नैवेद्य लगाए, उसकी सारी पीड़ाएं और रोग दूर हों, उसे सुख समृद्धि मिले। शीतला माता प्रसन्न हो गई और उसे यही वरदान दिया। तब से हर साल शीतला सप्तमी या कई लोग अष्टमी को भी ये त्योहार मनाते हैं। उस दिन शीतला माता को बासी भोजन का नैवेद्य लगाया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। तो ये थी शीतला सप्तमी की कहानी। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि जो भी नैवेद्य हम शीतला माता को लगाते हैं, वो सब अलग अलग व्यवस्थित तरीके से हो, ताकि खीर, पूड़ी, सब्जी और पूजन सामग्री एक साथ न मिले और माता को लगाया गया भोग या नैवेद्य बाद में कम से कम कोई और खा सके। सखियों, कहानी सुनकर हुंकारे के साथ कहानी को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।